तो नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रोजेक्ट रेल के तहत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। एक्चुअल में ये आपका 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश आपका 3-3 सेट ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के मॉडल पेपर यहाँ पे 3-3 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर को आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो या सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, दोनों तरह के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सेट 1 को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने सेट 1 हिस्ट्री का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धारतालों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोल विजेता के द्वारा दिया गया है? तो मानव भूगोल की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपका रेटजेल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा रेटजेल। याद रखिएगा, रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका मृदा भूगोल है, मृदा भूगोल आपका मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और ये जो आपका राजनीतिक भूगोल है, ये तीनों आपका मानव भूगोल की शाखा है। मृदा भूगोल आपका मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा आपका नवनिश्चयवाद की संकल्पना को दिया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नवनिश्चयवाद का और दो नाम है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, अतो वैज्ञानिक निश्चयवाद। ध्यान रखिएगा, नवनिश्चयवाद का दो और नाम है, रुको और जाओ निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद। तो ऑप्शन में कोई भी रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये तीनों आपका एक ही है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है आपका, ये जो संकल्पना है आपका, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? भौतिक कारक। तो जो आपका जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव कारक। मान के चलते कोई भी व्यक्ति कहाँ पे पहले से रह रहा है, तो उस स्थान को अगर वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है, तो जिन कारकों की वजह से वह उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ है, तो उसी कारक को क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका है प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु आपका क्या है? एक प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात रोजगार के अवसर, शांति की अस्थायित्व और जीवन की सुरक्षा, ये सब क्या है? आपका प्रवास के अपकर्ष कारक। क्या है? प्रवास के अपकर्ष कारक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जलवायु, प्रतिकूल जलवायु आपका प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपका अपकर्ष कारक है, सिर्फ आपका प्रतिकूल जलवायु ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था आपका? WM थॉमस ने। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है? तो कौन सी महाद्वीप में? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो ये आपका त्रिभुजाकार आकार का होता है।
त्रिभुज के आकार का इस प्रकार से होता है, ठीक ना, इसका पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिभुज के आकार का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है? तो जो आपका जापान है, जापान का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, जापान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो 15 से 59 वर्ष, कौन से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में जो कार्य करते हैं उस जनसंख्या को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में आपका कॉफी के बागानों को आपका फेजेंडा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा फजेंडा, नहीं फेजेंडा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, फेजेंडा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूहर, रूहर नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, रूर होगा, ठीक है। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जो आपका रूर कोयला क्षेत्र है ये आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भारत का रूर प्रदेश आपका झारखंड को कहा जाता है, क्योंकि आपका जिस प्रकार से रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा झारखंड में भी कोयला पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से भारत का रूर प्रदेश आपका झारखंड को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? तो किस क्षेत्र को? पिट्सबर्ग को, पिट्सबर्ग को आपका जंग का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को आपका तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा विनिर्माण से जुड़ा जितना भी कार्य होता है वो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, और प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से संबंधित कार्य को रखा जाता है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण से संबंधित कार्य, और प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन सा पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसमें आपका पेट्रोलियम का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला आपका ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला। ये ओपेक क्या है? तो याद रखिएगा जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उसका क्या है, आपका एक संगठन है ओपेक, और इसका सदस्य आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देश में आपका वेनेजुएला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होता है? तो जो आपका रेखीय, यहाँ पे रेखीय ना होगा, रेखीय होगा, ठीक है। रेखीय प्रकार की जो बस्तियां होती है वो सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से किस प्रकार की बस्तियां नहर या तालाब के किनारे विकसित होती है? तो नहर या तालाब के किनारे आपका वृत्ताकार, क्योंकि नहर आपका गोला होता है, तालाब आपका गोला होता है, इस वजह से आपका वृत्त के टाइप का वहाँ पे नहर और किनारे के समझ आपका वृत्त के टाइप का आपका बस्तियां विकसित होती है, ठीक है। और आपका नदी और सड़क किस प्रकार से होता है? सीधा होता है, मतलब रेखा की तरह होता है, इसलिए वहाँ पे रेखीय होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, रेखीय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या था आपका जीन गोटमैन ने। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो जो पेरी घास का मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका के देशों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में विश्व के लगभग 17.5 कितना 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना आपका
1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 1881 से प्रत्येक 10 साल में, यानी कि प्रत्येक दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1881 से, लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा आपका पहली बार जनगणना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है, तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है, तो 877 है। ठीक है, सबसे कम हरियाणा का और सबसे ज़्यादा आपका केरल का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो आपका गोवा में नगरीकरण का प्रतिशत आपका सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग शहर में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम किसमें, तो याद रखिएगा सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत किसका था नगरीकरण का, तो हिमाचल प्रदेश का, और सबसे ज़्यादा था आपका गोवा का। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे ज़्यादा, तो गोवा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से ये भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है, तो जो आपका यहाँ पे किरात आप लोग देख रहे हैं, किरात भाषाई समूह आपका सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। किरात परिवार से जो भी भाषाएं आती है वो भाषाएं आपका सबसे कम भारत में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है, यानी कि लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के बसती है, तो इसका क्या कारण है। अरे बेवकूफ, लड़कियों का शादी हो जाता है, इस वजह से एक गांव से लेकर दूसरे गांव में बसती है। दूसरे का प्रवास होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रहना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो लड़कियां क्या करती, गांव की लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहने लगती, तो क्या कारण है, तो शादी हो जाता है तभी ना दूसरे गांव में रहती है। ठीक है, तो यही कारण है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, तो आपका डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने आपका मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है। ठीक है, तो ये आपका केरल है। केरल आपका मानव विकास सूचकांक में भारत का टॉप राज्य में से पहला स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी थी, तो ये आपका बिहार था। बिहार की जो साक्षरता दर है महिलाओं की सबसे कम थी। पुरुषों का भी आपका सबसे कम बिहार में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है, तो जो आपका NW1 है, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका ये सबसे लंबा है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा NW1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है। पतन का मतलब क्या है, वो पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह जो आपका है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो पहले से बना हुआ प्राकृतिक तौर पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारी का कारण है, तो आपका जल प्रदूषण हैजा तथा पीलिया बीमारी का कारण है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि UNDP जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है, कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पूरा नाम होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 नंबर में आपका डायरेक्ट लिखने को भी आ सकता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। UNDP का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है, तो टिस्को आपका ये झारखंड में अवस्थित है। झारखंड का कहाँ, जमशेदपुर में। जो टाटा का स्टील फैक्ट्री ना उसी को टिस्को कहा जाता है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का फुल फॉर्म होता है, जो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर जो आपका इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील का फैक्ट्री है वो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपका ज्योग्राफी में 35 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का, वो आप सभी को बता दिया। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री का पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, अभी कुछ देर के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अपलोड होगा, लगातार वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों तक नोटिफिकेशन ना पहुँचे तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, बार बार वहाँ पे चैनल पे विजिट करके देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास मात्र कितना दिन बचा हुआ है, 12 से 10 दिन एग्जाम बचा हुआ है बाबू। इतना दिन में आपको सारा 3 सेट मॉडल पेपर खत्म करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा, और आपको अलग से भी क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो चैनल पे विजिट करके आप लोग क्या कीजिए, देखते रहिए, तब ताकि आप सभी को पता चल सके कि कौन कौन सा मॉडल पेपर का सोल्यूशन अपलोड किया गया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।